हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट इज द इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट मैप के बारे में। गाइस, साइट मैप तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। साइट मैप कैसे यूज करते हैं और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस इसलिए में, क्योंकि साइट मैप वो चीज होती है जिससे किसी वेबसाइट के आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, चाहे वो यूजर को, चाहे वो फिर क्राउलर्स को। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले देखते हैं गाइस। साइट मैप जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, XML साइट मैप होते हैं और HTML साइट मैप होते हैं। गेस करके मुझे बता सकते हो कि HTML साइट मैप किसके लिए यूज होता होगा और XML साइट मैप किसके लिए यूज होता होगा। आई थिंक अगर आपने गेस कर लिया दैट्स वेरी गुड। अगर आप गेस नहीं कर पाए गाइस तो कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, साइट मैप जैसा मैंने बताया गाइस, XML होते हैं और HTML होते हैं। ठीक है, HTML तो बेसिकली जहां पर गेस अगर हम करें तो HTML बेसिकली हम बात कर सकते हैं गाइस। HTML वेबसाइट HTML की जो साइट मैप होगी ये होगा यूजर के लिए। ठीक है, यूजर फॉर यूजर्स। ठीक है, यूजर्स के लिए। अब साइट मैप बेसिकली होता क्या है गाइस, XML का भी एक बार देख लेते हैं। XML बेसिकली किसके लिए होता है? क्राउलर के लिए। क्राउलर्स मतलब जो बॉट होते हैं, इस केस में हम बात करें गूगल बॉट्स। ठीक है, गूगल बॉट, गूगल स्पाइडर्स। ठीक है, गूगल के जो बॉट आते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट को चेक करने के। सिंपल तौर पे बात करें गाइस कि कोई वेबसाइट है यहाँ पे। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका होम पेज है। ठीक है, वेबसाइट का होम पेज है। अब होम पेज के अंदर से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 6, कैटेगरी 10 तक है। सही, और एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। P1 पेज हो गया, P2 पेज हो गया, P3 पेज हो गया। ठीक है, से 3 पेज यहाँ पे, P1 से लेके P4 तक यहाँ पे, और P1 से लेके P5 तक यहाँ पे। ऐसे करके इनमरस अमाउंट ऑफ पेजेस इसके अंदर में है, इन कैटेगरीज के अंदर में। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा क्राउलर को? क्राउलर को या यूजर को कैसे पता चलेगा? यूजर को HTML साइट मैप के थ्रू पता चलता है और इसको XML साइट मैप के थ्रू पता चलता है। क्राउलर को बॉट जो आते हैं वो XML को देख के हमारे पेजेस के आर्किटेक्चर कैसे बने हुए हैं, किसके बाद क्या है, होम पेज के बाद क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी के बाद क्या है, पेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई पेजेस बने हुए हैं इंटरनल जो कि पब्लिकली विजिबल है, वो दिखने के लिए, वो हमें दिखाने के लिए साइट मैप की हेल्प लेनी पड़ती है गाइस। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा साइट मैप होता क्या है। वेबसाइट के आर्किटेक्चर को लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके इंपॉर्टेंट पेजेस को लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं साइट मैप। ठीक है, साइट मैप देखो यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट का जो है XML वर्जन है, ये क्राउलर के लिए है। XML वर्जन से अगर मैं इसको आपको बताऊं कि इसको पढ़ के आप ये समझो कि पेजेस का ओरिएंटेशन, यह कि वेबसाइट का ओरिएंटेशन कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, तो डजंट मेक सेंस, आपको समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीजें, एक इंड यूजर को नहीं समझ में आएगी। राइट, तो गाइज इसको समझना क्राउलर के लिए आसान हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे LOC यानी कि लोकेशन अगर मैं बात करूं गाइज यहाँ पे XML साइट मैप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज कि प्रायोरिटी, लास्ट मोड और LOC। ठीक है, ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है, प्रायोरिटी कितनी सेट कर रखी है आपने किसी पर्टिकुलर पेज की, और लोकेशन यानी कि वो पेज कहाँ पे है, उस पेज का URL। ठीक है, तो वो ये देख सकते हो आप। देखो लोकेशन जैसे यहाँ पे इस पेज का URL आ गया, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है 2021 में, और कितने बज के कितने मिनट तक, ये सारी चीजें आ रही है यहाँ तक। अब प्रायोरिटी गाइज जो आपका होम पेज होता है वो प्रायोरिटी 1 सेट करते हैं, और जो अनदर पेजेस होते हैं 0.8 या समटाइम्स 0.9 भी हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये प्रायोरिटी क्या है और कैसे काम करती है इसको मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए ये समझ लो कि प्रायोरिटी सेट करते हैं गाइस बेस्ड ऑन कि क्राउलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस पेज को आप इतने प्रायोरिटी पे रखो और इसको विजिट करो। ठीक है, इतना प्रायोरिटी, इतना वेट दो इस पर्टिकुलर पेज को। अब बात करते हैं गाइस कि इस पेज में जो क्राउलर है वो आके ये इंफॉर्मेशन ले लिया, बट
जो हम वर्डप्रेस में यूज करते हैं गाइस। तो वर्डप्रेस में क्या करना चाहिए, वर्डप्रेस में देखो यहाँ पे आ रही है यूआरएल बन के sitemap_index.html। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्राउलर हमें फाइंड आउट कर सकता है हम अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं या एंड ऑफ द डे क्या है, ये XML फाइल है, ठीक है। तो XML फाइल किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है क्राउलर के लिए। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो हम रैंक मैथ हमने इंस्टॉल किया था गाइस, अगर रैंक मैथ अगर आप यूज करते हो वर्डप्रेस के एसईओ प्लगइन में या कोई भी अदर एसईओ प्लगइन्स यूज करते हो गाइस, जैसे कि ऑल इन वन एसईओ या फिर योस्ट एसईओ, तो इन दैट केस यू विल गेट द फैसिलिटी टू गेट द साइट मैप ऑटोमेटिकली डन। वेल गाइज, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये अगर साइट मैप आपकी ढंग से काम नहीं कर रही है, समटाइम्स होता है प्लगइन इश्यूज करते हैं जो एसईओ वाले प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, समटाइम्स। सो इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर एसईओ प्लगइन को डिसेबल करके एक नया फ्रेज जो है वो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रैंक मैथ में मैं आ जाऊंगा गाइज, और मैं साइट मैप का जो पार्ट है ये ओपन है गाइज यहाँ पे, ठीक है। इसके सेटिंग में अगर मैं जाऊंगा गाइज, यहाँ पे HTML साइट मैप का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। जनरल में आपको ये पर्टिकुलर आपका जो XML साइट मैप है वो आपको URL यहाँ पे दिख जाता है। इन दैट केस यू वांट टू यूज इमेजेस इन द साइट मैप। इमेजेस जैसे अभी URLs अपने सर्विस पेजेस और पोस्ट पेजेस वगैरह की URLs यूज कर रहे हैं, बट इन दैट केस गाइज की आप इमेजेस को भी इंक्लूड करना चाहो जो कि मैंडेटरी नहीं है, सो इन दैट केस गाइज के यहाँ पे बोला इंक्लूड रेफरेंस टू इमेजेस फ्रॉम द पोस्ट कंटेंट इन द साइट मैप। दिस हेल्प सर्च इंजन इंडेक्स द इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑन योर वेबसाइट ऑन योर पेजेस। इससे क्या होगा गाइज कि गूगल की इमेज सर्च में रैंकिंग के लिए, आपके कीवर्ड्स के रैंकिंग के लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है जब आप इमेज को साइट मैप में अलाउ करते हो, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं ओपन रहने देता हूं इसको, ठीक है। और HTML साइट मैप में जाता हूँ गाइज, तो अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो HTML की साइट मैप मेरी इनेबल हो जाएगी अगर मैं इनेबल करता हूँ तो। और यहाँ पे शॉर्टकट जो दे रहा है गाइज, इसको मैं यूज करके एक HTML की साइट मैप क्रिएट कर सकता हूँ अपने वेबसाइट के लिए। तो मैं फिलहाल के लिए इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को HTML क्रिएट करना होगा गाइज, तो मैं अलग से ऑनलाइन HTML क्रिएटर वगैरह ढूंढ करके मैं वहां से क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या रखने हैं, पोस्ट रखना है, तो दैट इज ऑब्वियस सी बात है कि हमें साइट मैप में पोस्ट को दिखाने हैं, यानी कि मैं सर्च इंजन को चाहता हूँ कि हमारे पोस्ट को देखे, हमारे पेजेस को देखे, मैप में जो आर्किटेक्चर में उसमें इंक्लूड तो करूंगा। अब कैटेगरीज है, कैटेगरीज को भी इंक्लूड करूंगा गाइस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ओपन रहते हैं। टैग्स, समटाइम्स ये क्वेश्चन होता है गाइस कि टैग्स को साइट मैप में इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। योस्ट वगैरह प्लगइन्स क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली कभी कभी ये ऑन होता है बाय डिफॉल्ट, और उसमें क्या होता है कि आपके पेजेस जब आप टैग्स लिखते हो, पोस्ट बनाते हो वर्डप्रेस में, तो वो टैग्स जब आप बनाते हो तो वो भी इंडेक्स हो जाते हैं। देखो अगर वो इंडेक्स हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप स्पैम नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा 2-3 रिलेवेंट टैग्स डाल रहे हो, मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने डाल रहे हो और नेचुरली डाल रहे हो, सो इन दैट केस यू विल वांट देम टू इंडेक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको लगता है कि किसी वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट चेक कर रहे हो और लग रहा है कि वहाँ पे उन्होंने स्पैम कर रखा है, बहुत सारे टैग्स डाल रखे हैं बिना मतलब का, तो फिर उसको आप इंक्लूड मत करो साइट मैप में। इन दैट केस एज लॉन्ग, या फिर हटा के कुछ मिनिमम करके आप इंडेक्स कर सकते हो। सो इन दैट केस आप यहाँ पे सेटिंग चेक कर सकते हो गाइस। एंड आप अगर मैं इसको यहाँ से फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा, और मैं क्या करूँगा गाइस, जैसे मैं इस मॉड्यूल को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ ऑफ कर दिया। मैं जाऊँगा प्लगइन में, प्लगइन में मैं क्या करूँगा गाइस, नए प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे साइट मैप, ठीक है। तो इन दैट केस गाइस मैं साइट मैप से यहाँ से जनरेट करके XML साइट मैप जनरेटर फॉर गूगल ये कर सकता हूँ। 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, दैट इज़ गुड टू गो। और दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी साइट मैप के एग्जांपल्स हैं गाइस यहाँ पे, बट लाइक हम फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, अगर हम रैंक मैथ का साइट मैप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो वेल गाइज, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया इसको वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस के लिए तो मेरी हो गई कि मैं रैंक मैथ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सो इन दैट केस हम अब क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा और हमारा जो साइट मैप का URL बन के आएगा गाइज। हमारा जो साइट मैप का URL अब बन के आएगा गाइज, ये कुछ ऐसा बन सकता है, देख लो।
ये हमारा चेंज हो गया। जो हमने पहले यूज़ किया था, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया है गाइस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेंज हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एरर आ गया बिकॉज वो यूआरएल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सएमएल साइटमैप इंडेक्स, ये आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ क्रिएट होकर आ रहा है, जहाँ पे पेजेस, पोस्ट और साइटमैप का के जो मिसलेनियस यूआरएल्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे बन के, ठीक है। जो भी अवेलेबल यूआरएल्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, साइट मैप कस्टम वेबसाइट के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं गाइज, ये हम अभी देखने वाले हैं दूसरे वीडियो में। सो मोटा मोटा आज ये समझ में आया होगा, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।